पेंशन पहिया हाँ पेंशन क्यों तोहर से कोनो मांगो हलो नहीं ना अगर ऐसा कीजिएगा तो डॉक्टर प्रकाश हम आपको चुनौती देते हैं, आप किसी पंचायत में आप घुस नहीं पाएगा। कि डॉक्टर प्रकाश जी जो अभी नेता बन के घूम रहे हैं गांव-गांव में। डॉक्टर प्रकाश कुछ नहीं, कल से यहाँ नौटंकी करने के लिए आए थे। कोनो मांग करथुन नहीं तोहर से नहीं सीरियल है, सीरियल के आधार पर ही अब आवास दिया गया है। उप मुखिया कोनो मांगथुन नहीं आवास तो आवश्यक नाम है कोनो नहीं। डॉक्टर प्रकाश उन्होंने काफ़ी रायता फैलाया था कल इस पंचायत में, जो कि हम लोग जो आदिवासी मुखिया है ना, इसी के चलते मतलब हम लोग को थोड़ा ये कर रहा है, विरोध कर रहा है। बेबुनियाद ये आरोप लगा रहा है मुखिया के ऊपर में। मैं एक लाभुक का हूँ, लाभू आवास का। वैसा हम लोग के बीच में कुछ बना नहीं बोला है मुखिया जी। ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए काफी जरिया पंचायत पेंशन पहिया हाँ पेंशन क्यों तोहर से कोनो मांगो हलो नहीं ना नहीं ना नहीं पहिया पेंशन नहीं नहीं हाँ की नाम लगो तो रायमन बाकी पंचायत यहाँ पेंशन पाती लोग हाँ पाथी सब गिला पाथी अब आवास पाइल क्यों हाँ गो पहले अब आवास से कोनो रकम शिकायत हो कि मुखिया उप मुखिया चाहे कोनो ब्लॉक के पदाधिकारी कोनो मांगथुन नहीं उप मुखिया कोनो मांगथुन नहीं आवास तो आवश्यक नाम है कोनो नहीं की नाम लगो तोहर कौन पंचायत घर लगो कोनो मांग करथुन नहीं तोहर से नहीं पेंशन टेंशन पहिया मैया योजना पैसा वैसा आवो क्यों कोनो पेंशन पाओ हा कहाँ घर लगो तोहर की नाम लगो खिलामुनी पेंशन पावा है ना सरकार का पेंशन पावा है ना कोई मांग करते हैं नहीं ना आपको तो मिलता है कुछ हो योजना सरकार का मैया योजना का ब्लॉक का कोई पदाधिकारी कुछ हो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कि हम लोग जो आदिवासी मुखिया है ना, इसी के चलते मतलब हम लोग को थोड़ा ये कर रहा है, विरोध कर रहा है कि आदिवासी आगे बढ़ रहा है। इसी के लिए मतलब हम लोग आदिवासी मुखिया जो मतलब मुखिया वार्ड है उन लोग के ऊपर विरोध कर रहा है और हम लोग को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। ये कौन सा जगह है? कुड़मा बेल्डी ना हाँ। गो योजना ता मैया सुमन योजना पाइल है हाँ पाइलिए क्या कोनो मांगो बोल तो नहीं ना नहीं दिल्ली फॉर्म भरा भरी नहीं ना मुखिया उप मुखिया ब्लॉक के पंचायत सेवक तो क्यों नहीं ना आरोप लगता है आपका पंचायत का, वैसा कुछ क्या है निर्धारित? नहीं वैसा कुछ नहीं है। मैं एक लाभुक का हूँ, लाभू आवास का। वैसा हम लोग के बीच में कुछ बना नहीं बोला है मुखिया जी, चाहे कोई भी उप मुखिया भी नहीं बोला है। ब्लॉक का कोई पदाधिकारी नहीं कोई नहीं। आप उप मुखिया हैं। सबसे पहले डी फोकस चैनल और जितने भी आए हुए हैं सबको मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। देखिए बात है कल का, जो डॉक्टर प्रकाश जी जो अभी नेता बन के घूम रहे हैं गांव-गांव में, वो ये लालचन लगाने का काम हमारे यहाँ के जो मुखिया जी हैं, उप मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य को जो आरोप लगाए हैं, ये सब सरासर गलत है और बेबुनियाद है। ये जो डॉक्टर प्रकाश जी हैं, ये महिला को संगठन करके इन लोग को इकट्ठा करके बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग का समस्या क्या है, ये सब बोलिए। और सब फिर बाद में उनको बरगला के उन लोग को बुलाया जाता है कि बोलिए क्या क्या आपके यहाँ पर आवास के बारे में कौन कौन घूस लेता है। तो इसी से महिला सब इकट्ठा होके और हम लोग को घूस लेने का आरोप जो लगाया है, ये बेबुनियाद है और ये सब झूठा बात है। बताया जाए आपके पंचायत में अबुआ में लेन देन का आरोप है, पेंशन नहीं करने का भी आरोप है। सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, विपक्ष में जो छोड़ दिया गया है वो सरासर निराधार है। जो कि अब आवास में आज तक कोई बोल नहीं सकता है कि पैसा के लेन देन में आज जो भी अब आवास स्वीकृति हुआ है प्रखंड के आदेश अनुसार, जो नियम वाली है, जो सीरियल है, सीरियल के आधार पर ही अब आवास दिया गया है। और जहाँ तक है कि डॉक्टर प्रकाश जो बताया कि कसीजरी पंचायत में जो पेंशन का बात वो बता रहा है कि पेंशन अभी तक कसीजरी पंचायत में महिला लोग अभी तक पेंशन मिला नहीं है, ये गलत है।
ये आज तक हम लोग हर घर में जा कर के पेंशन दिलवाए हैं। 60 साल का भी पेंशन दिलवाए हैं, 50 साल का कोई भी। एवं वर्तमान में जो 21 साल का जो यह योजना जो है उसको भी खोज करके हम लोग घर घर में जा कर के हम लोग जानकारी दिए और दिलवाए। कोई आज तक कोई बोल नहीं पाएगा कि हम अब कोई पेंशन के लिए अब डिबरी से अगर खोजिएगा मेरा पंचायत में एक भी लाभ आप लोगों को मिलेगा नहीं। लिस्ट को ऊपर नीचे करने का भी आरोप है आपके ऊपर नीचे नहीं हुआ है। आप डॉक्टर पर का हम इस चैनल के माध्यम से उसको हम कहेंगे एवं क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा लिस्ट ही। अब मेरा सीरियल से मेरा लिस्ट हम काम हुआ है। बेबुनियाद ये आरोप लगा रहा है मुखिया के ऊपर में। डॉक्टर प्रकाश का यही है कि जहाँ दलित आदिवासी पिछड़ा मूलवासी वहीं जा करके प्रत्येक पंचायत में पैसा के प्रलोभन में न कोई महिला लोग को इकट्ठा करता है और पैसा के कोई प्रलोभन बल के इकट्ठा करता है और इस तरह का वो वीडियो बना के वायरल करता है। तो हम इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर प्रकाश को हम चुनौती देते हैं, अगर आपको राजनीति करना है, पार्टी का बीजेपी का इति करते हैं तो हम तो क्या मुख्यमंत्री आप फंसा सकते हैं, तो हम मुखिया कहीं नहीं फंसा सकिएगा। अगर ऐसा कीजिएगा तो डॉक्टर प्रकाश हम आपको चुनौती देते हैं, आप किसी पंचायत में आप घुस नहीं पाएगा। आप सपना जो देख रहे हैं ये बोकारो विधानसभा से चुनाव लड़ने का, टिकट लेने का, ये पूरा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसलिए डॉक्टर प्रकाश इस तरह का कोई भी ग्राम में जा कर के इस तरह आदिवासी दलित आदिवासी पिछड़ा को आप बरगलाइए नहीं, और नहीं तो जिस दिन इन लोग निकल जाएगा घर से तो आप कहीं भी किसी भी पंचायत में आप घुस नहीं सकते हैं। सब मुखिया हम लोग एक तरह थी करके आपको विरोध करेंगे। मुखिया संघ का अध्यक्ष हैं, मान रहे हैं कि पंचायत में हो चाहे कोई भी पंचायत में, आज काशी झरिया पंचायत में इस तरह का हुआ है, क्या लगता है? सबसे पहले डी फोकस चैनल को मेरे तरफ से जोहार। मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर प्रकाश अपना रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सारा एग्ज़ाम जो दे रहा है मुखिया लोग को, और ये सरासर गलत है। और डॉक्टर प्रकाश को मैं कहना चाहूँगा मुखिया संघ के माध्यम से कि इस तरह अगर राजनीति करना है तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप ये गलत तरीक़े से आप लोग राजनीति मत करिए। मैं तो यही कहेंगे कि गलत तरीके से राजनीति मत करिए। झूठ मूठ का आप जो लगा रहे हैं आप एग्ज़ाम मुखिया लोग से कि वो आवास के माध्यम से पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, ऐसा कोनो बात नहीं है। यहाँ एक चीज़ है कि आपका जो लिस्ट जो सूची आया हुआ है, पहले तो हम लोग को लिया गया कि मांगा गया कि ग्राम सभा से हम लोग आवास का लिस्ट ग्राम सभा से लिस्ट दिया जाए। फिर जब हम लोग ग्राम सभा करने के बाद जब जिला पहुंचा तब जिला से फिर से आपका आदेश आ रहा है कि नहीं आपका सूची के हिसाब से हम लोग को दिया जाए। तो बोलिए हम लोग अगर इस तरह लोग बरगलाएगा तो फिर हम लोग किस तरह काम करेंगे? और इस तरह पब्लिक को जब हम लोग समझाते हैं तब लोग पैसा उसा के बारे में झूठ मूठ का आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। और डॉक्टर प्रकाश कुमार बोल रहे हैं कि पैसा के आवास के माध्यम से पैसा लेने का काम कर रहे हैं, ऐसा कोनो बात नहीं है। किसी से आप प्रूव कराएं तो जांच के विषय है। अब जांच करके दिखाइए कोई एक पैसा लिया है तो फिर हम लोग मान लेंगे। अंतर्गत में काशी झरिया पंचायत है, बहुत सारा पंचायत है, ऐसा नहीं। काशी झरिया पंचायत की अब आवास में लिस्ट ऊपर नीचे करना, अब आवास में लिस्ट में पैसा लेना, मुखिया उप मुखिया चाहे ब्लॉक का भी बहुत सारा आ रहा था, ये क्या सच है? सोशल मीडिया और अखबार के द्वारा मुझे भी पता चला। भाजपा के एक नेता हैं डॉक्टर प्रकाश, उन्होंने काफ़ी रायता फैलाया था कल इस पंचायत में। तो सच क्या है वो जानने के लिए मैं भी इधर आया हुआ था। मैंने भी माताओं बहनों से बात किया, इन सभी से बात किया, तो मुझे पता चला कि डॉक्टर प्रकाश कुछ नहीं, कल सिर्फ यहाँ नौटंकी करने के लिए आए थे।
अच्छे व्यक्ति है जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। तो जिस संगठन से वो जुड़े हुए उस संगठन का ये शुरू से ही काम रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने लोगों के लिए कोई भी योजना को लाते हैं तो वो उस योजना का उपहास उड़ाते हैं। पहले प्रतिपक्ष के नेता ने इसे अफवाह का आवास कहा और अभी डॉक्टर प्रकाश जहाँ भी घूम रहे हैं इसे बबुआ आवास कह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रकाश को कहना चाहूँगा कि ये जो नौटंकी आप गांव घरों में कर रहे हैं, गांव घर के लोग सीधे साधे ज़रूर होते हैं पर इतने भी सीधे नहीं होते हैं कि आप गांव में आकर गांव के किसी बच्चे के ऊपर में आरोप लगा दो भ्रष्टाचार का और गांव के लोग शांत रहेंगे। तो आगे उनको इस विषय में थोड़ा सोच समझ के अपना कोई भी काम करना चाहिए। दूसरा कि उन्होंने अधिकारियों पर भी आरोप लगाया, मुखिया और जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि पैसे की डिमांड हो रही है। तो इस प्रकार से अगर इनके आप सम्मान को आप चोट पहुंचा रहे हैं तो कोई ना कोई सबूत लाइए। बिना सबूत के इस तरह का आरोप लगाना गलत है। आपने पेंशन को लेकर कहा कि पेंशन की सारी योजनाएं यहाँ फेल है, वृद्ध पेंशन वगैरह। तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि जिस पंचायत में आप आए थे काशीजरिया पंचायत में, ऐसे 100 वृद्धों की या 100 ऐसे व्यक्तियों की मुझे सूची दे जिनको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए और ना मिला हो। अगर वो 100 व्यक्ति का लिस्ट ना दे सके तो कल के अपने इस नौटंकी के लिए काशीजरिया पंचायत के लोगों से माफ़ी मांगे। सर सरकार पर भी आरोप वो लगाए जो सरकार भी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत साहब के द्वारा जो भी योजना आता है उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी जिम्मेदारी गांव की सरकार की है। गांव की सरकार अर्थात मुखिया, बाकी जनप्रतिनिधि, उप मुखिया हैं, पंचायत समितियां और प्रखंड के अधिकारियों की है। उन्होंने तो जब गांव के मुखिया पर, उप मुखिया पर और अधिकारियों पर आरोप लगाया उसी समय उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगा दिया। लेकिन इस तरह के आरोप को आप, ठीक है, आप शहरी क्षेत्रों में आपकी नौटंकी को लोग देख रहे हैं, लेकिन ग्राम नौटंकी से बाज आए, वरना ग्रामीण जो है वो अपने गांव के बच्चे का अपमान बर्दाश्त नहीं करते।